हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा जगत के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है पार्ट 3 ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूँ और आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियोस दिखाती रहूँ। सिस्टमिक रूट के अंदर दो तरह के रूट आते हैं, जिनमें से एंटेरियर रूट के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हमें पढ़ना है पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल टर्म दो टर्म से मिलकर बना है, पैरा प्लस एंटेरॉन। पैरा का मतलब होता है बिसाइड्स और एंटेरॉन का मतलब होता है इंटेस्टाइन। मतलब पेरेंट्रल वर्ड का टोटल मीनिंग हो गया बिसाइड्स इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन को छोड़कर। तो ये एक ऐसा रूट है जिसमें ड्रग को जीआईटी के किसी पार्ट से होकर ब्लड तक नहीं जाना पड़ता है, बल्कि ड्रग डायरेक्टली ब्लड में पहुंचती है। तो इस तरह से एक डायरेक्ट रूट है, या इसको हम बाईपास या शॉर्टकट रूट भी बोल सकते हैं। पेरेंट्रल रूट को और भी अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए हम स्क्रीन पर शो हो रही एक इमेज को देखते हैं। इसमें दो पॉइंट शो हो रहे हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। यहाँ पर एक पर्सन है जिसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। मतलब पॉइंट ए किसी एरिया का नाम है, उस एरिया से उसको बी एरिया तक जाना है। लेकिन यहाँ पर जो लाइन शो हो रही है वो स्ट्रेट है। मतलब यहाँ पर पेशेंट को अलग अलग मोड़ों से होकर नहीं, डायरेक्टली वो ए से बी तक पहुँच जाएगा। सीधा सीधा रूट है। कुछ ऐसा ही पेरेंटल रूट भी होता है। पेरेंटल रूट के अंदर बहुत सारे रूट्स आते हैं। उनमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट से जनरली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। इसमें ड्रग को टंग के नीचे रखा जाता है और ड्रग ओरल म्यूकोसा के चारों तरफ जो वेन्स होती हैं उनके थ्रू सुपेरियर वेना कोवा और फिर हार्ट में एंटर होती है। इसके बाद में ड्रग हार्ट से सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है। एग्जाम्पल है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन एक ड्रग है जिसका यूज़ एंजाइनल अटैक में होता है। मतलब जो हार्ट पेशेंट है उनको सडनली अगर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, अटैक आ रहा है, तो वो एकदम से नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट को टंग के नीचे रख लेते हैं और इसका तुरंत ही एब्जॉर्प्शन हो जाता है। सबलिंगुअल रूट को हम लास्ट स्लाइड में जो रियल लाइफ एग्जांपल बताया था उससे कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ड्रग जीआईटी वाले लॉन्ग रूट को बाईपास करके डायरेक्ट रूट से सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँच रही है। और यहाँ पर सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचने से पहले इसको लीवर से क्रॉस नहीं होना पड़ता, इसलिए फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। अब हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं। तो जैसा कि पहले बताया, इसका फर्स्ट एडवांटेज है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जिन ड्रग्स में होता है उन ड्रग्स को इस रूट से इजीली हम दे सकते हैं और उनका हमें कंप्लीट एब्जॉर्प्शन मिल जाएगा। सेकंड एडवांटेज है सबलिंगुअल रूट से सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है। थर्ड एडवांटेज है ऑनसेट ऑफ एक्शन रैपिड होता है। मतलब एक्शन ड्रग देने के तुरंत बाद शुरू हो जाता है। फोर्थ एडवांटेज है कि अगर ड्रग के कारण किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो किसी भी मोमेंट पे ड्रग को स्पिट आउट किया जा सकता है। इसके बाद में हमें देखना है सबलिंगुअल रूट की डिसएडवांटेजेस क्या हैं। फर्स्ट है कि ये रूट बच्चों के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि बच्चे किसी भी टैबलेट को टंग के नीचे तक लंबे टाइम तक नहीं रख पाएंगे। हो सकता है वो उसको स्वेलो कर लें या बाहर स्पिट आउट कर दें, इसलिए ये बच्चों के लिए ठीक नहीं है। सेकंड इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें लिपिड इंसॉल्युबल ड्रग्स को एडमिनिस्टर्ड नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में इस रूट का डिसएडवांटेजेस है कि कुछ ड्रग्स जो ओरल म्यूकोसा में इरिटेशन कॉज करती हैं उनको इस रूट से हम एडमिनिस्टर्ड नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमें सिस्टमिक रूट में समझना है वो है रेक्टल रूट। रेक्टल रूट को समझने से पहले चलिए हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए फिर से हम एक कॉलेज की तरफ चलते हैं। एक कॉलेज के अंदर सेमिनार हॉल है। सेमिनार हॉल फर्स्ट फ्लोर पर बना हुआ है। सेमिनार हॉल तक पहुंचने के लिए अगर मेन गेट से कॉलेज एंटर करते हैं तो पहले कॉरिडोर पहुंचते हैं, फिर वहां से सीढ़ियां मिलती हैं जिनके थ्रू फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचते हैं। फिर गैलरी क्रॉस करने के बाद, मतलब काफ़ी दूर चलने के बाद सेमिनार हॉल में एंट्री होती है। मतलब ये रूट काफ़ी लंबा और टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन एंट्री अगर बैक डोर से करते हैं तो सीढ़ियाँ मिलती हैं और जो सीढ़ियाँ हैं वो डायरेक्टली सेमिनार हॉल की ओर जाती हैं। मतलब ये रूट शॉर्ट
और टाइम कंज्यूमिंग है, एक तरह से बाईपास रूट है। रियल लाइफ एग्जांपल से आपको काफ़ी कुछ रेक्टल रूट के बारे में आइडिया लग गया होगा। तो जैसा कि रियल लाइफ एग्जांपल ने बताया कि बैक डोर से हम सेमिनार हॉल की तरफ एंट्री कर रहे हैं, वैसे ही रेक्टल रूट क्या है, इसमें ड्रग जो बॉडी के अंदर पहुंचाई जाती हैं उनको रेक्टम के थ्रू बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं। एक तरह से ये बैकडोर की तरह हुआ, क्योंकि हम जनरली जो ओरल रूट है उसमें हम माउथ के थ्रू ड्रग लेते हैं, जबकि इस रूट में हम क्या कर रहे हैं, रेक्टम के थ्रू। और हम जानते हैं कि माउथ जीआईटी का इनिशियल पार्ट है, एकदम शुरू वाला पार्ट है, और रेक्टम सबसे लास्ट वाला पार्ट है। अब क्या होता है कि रेक्टम में काफ़ी मात्रा में ब्लड वेसल्स होती हैं, इसलिए रेक्टम से ड्रग इजीली एब्जॉर्ब होकर डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है। रेक्टल रूट का यूज़ सिस्टमिक इफेक्ट के साथ साथ लोकल इफेक्ट के लिए भी होता है। इसके बाद में हमें देखना है एडवांटेजेस ऑफ रेक्टल रूट। तो इसका पहला एडवांटेज है कि जो इरिटेंट ड्रग होती हैं या जो अनप्लीजेंट ड्रग होती हैं, मतलब जिनको हम ओरली लेते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, उनको इजीली रेक्टल रूट के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है। इसका दूसरा एडवांटेज है कि जो अनकोऑपरेटिव पेशेंट होते हैं उनको भी इस रूट के थ्रू ड्रग दी जा सकती है, क्योंकि इसमें पेशेंट खुद तो अपने आप को ड्रग देगा नहीं, कोई ना कोई दूसरा पर्सन या कोई डॉक्टर ही देगा। इसके बाद में हम देखते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस। इसका जो पहला डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये रूट पेशेंट के लिए काफ़ी एम्बेरसिंग हो सकता है। दूसरा है कि इसमें इरेटिक ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब इरेगुलर ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है। फिर इसका थर्ड डिसएडवांटेज है कि जब इस रूट के थ्रू इरिटेंट ड्रग एडमिनिस्ट्रेट की जाती हैं तो रेक्टल इन्फ्लामेशन की भी चांसेस हो सकते हैं, जैसे कि डायजेपम का यूज़ अगर हम चिल्ड्रन में करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फेब्राइल कन्वर्जन तो रेक्टल इन्फ्लामेशन हो सकता है। प्राणायाम, ये वर्ड तो आप सभी ने ज़रूर सुना होगा। स्क्रीन पर आप एक इमेज देख रहे हैं, इसमें एक पर्सन प्राणायाम कर रहा है। अब प्राणायाम का मतलब क्या होता है? प्राणायाम का मतलब है ब्रीदिंग पैटर्न को रेगुलेट करना। इसमें एक खास तरीके से इनहेल और एक्सहेल किया जाता है जिससे कि लंग्स तक अच्छी तरह से ऑक्सीजन पहुंच सके। प्राणायाम क्या करता है कि वो हमारी लाइफ एनर्जी इंक्रीज करता है। इसके अलावा इसके थ्रू कई तरह की बीमारियों से भी छुटकारा पाया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान देने लायक एक बात है कि प्राणायाम में हम लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में कोई पर्टिकुलर मेडिसिन यूज़ किए बिना सिर्फ ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज कर कई तरह की बीमारियों को ट्रीट कर सकते हैं। और अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई चीज़ जा भी रही है तो वो ऑक्सीजन है, जो कि एक गैस है और जिसको हम देख नहीं सकते हैं। इसके बाद में अब हमें जो रूट पढ़ना है उसका नाम है इनहेलेशन। इसमें क्या होता है कि ड्रग माउथ के थ्रू इनहेल करके लंग्स में डिलीवर की जाती है। और जैसा कि मैंने आपको अपनी रियल लाइफ एग्जांपल में बताया कि प्राणायाम में ब्रीदिंग पैटर्न रेगुलेट करके बॉडी में ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि लंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंच सके और लंग्स अपनी फुल कैपेसिटी के साथ वर्क कर सके, और इस तरह से बहुत सारी डिसीजेस को भी ठीक किया जा सकता है। तो प्राणायाम में जैसे ऑक्सीजन ली जाती है जो कि गैस है, ठीक वैसे ही इनहेलेशन के थ्रू हम जनरली वोलेटाइल लिक्विड्स या गैसेस का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। अब इसमें इनहेलेशन के थ्रू जो ड्रग्स बॉडी को दी जाती है उनका एक एग्जांपल है जनरल एनेस्थेटिक्स। लंग्स का एक पार्ट होता है एल्वुलाई। ये क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं और ये रेस्पिरेटरी ट्री के एंड में लोकेटेड होते हैं। इनका चूंकि सरफेस एरिया लार्ज होता है, इसलिए जो भी ड्रग्स हम इनहेलेशन रूट के थ्रू लेते हैं जैसे कि जनरल एनेस्थेटिक्स, उनका एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है। अस्थमा और सीओपीडी मेडिकेशन, मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर के लिए जो मेडिकेशन यूज़ होती है उसको डिलीवर करने के लिए 3 तरह की इनहेलेशन का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है मीटर डोज इनहेलर, सेकंड है ड्रग पाउडर इनहेलर और थर्ड है नेबुलाइजर। इसके बाद में हम देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनहेलेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडवांटेजेस। उनमें पहला है फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन, फिर है ड्रग को डायरेक्टली टारगेट ऑर्गन में डिलीवर किया जा सकता है और उसका जो सिस्टमिक एक्सपोजर है वो मिनिमम होता है। जैसे कि लंग्स में हमें ड्रग की ज़रूरत है तो डायरेक्टली लंग्स में दिया जा सकता है। इसके अलावा इसका एक और एडवांटेज है, वो ये है कि इनहेलेशन रूट के थ्रू अगर हम कोई ड्रग
लेते हैं, और अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो टाइम टू टाइम हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं और इजीली एल्वुलाई के थ्रू एक्सपेल करके उसके एक्शन को टर्मिनेट भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ इनहेलेशन रूट। इसका पहला डिसएडवांटेज है कि ड्रग के मैक्सिमम बेनिफिट के लिए एक प्रॉपर इनहेलर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा है केवल कुछ ड्रग्स ही इस रूट के थ्रू एडमिनिस्ट्रेड की जा सकती है। थर्ड है ये कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव रूट है। और फोर्थ है जो इनहेलर होता है कई बार कफ रिफ्लक्स स्टिमुलेट कर सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट रूट है ट्रांसडर्मल रूट। इस रूट के थ्रू हम ड्रग की कंट्रोल्ड या सस्टेन रिलीज करा सकते हैं। इसमें ट्रांसडर्मल पैच होता है, और ये क्या होता है, ये एक मेडिकेटेड एडेसिव पैच है जिसको स्किन पर प्लेस किया जाता है। स्किन के थ्रू ड्रग ब्लड स्ट्रीम में जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि पैच के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ड्रग रिजर्वायर। ड्रग रिजर्वायर में ड्रग का कलेक्शन होता है। फिर है रेट कंट्रोलिंग माइक्रोपोरस मेम्ब्रेन। ये पॉलीमर की बनी हुई मेम्ब्रेन होती है। इसका काम है ड्रग की रिलीज रेट को कंट्रोल करना। और उसके बाद में है एडिसिव लेयर। एडिसिव लेयर के थ्रू पैच स्किन से एडहेर होता है। अब इसका हम जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं, तो इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोग्लिसरीन फॉर एंजाइना पेक्टोरिस। इसके बाद में हमें देखना है एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसडर्मल रूट। तो इसका फर्स्ट एडवांटेज है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, पेशेंट इसको खुद ही अप्लाई कर सकता है। फिर है गुड पेशेंट कंप्लायंस। इसके बाद में प्रोलॉन्ग एक्शन या कंट्रोल रिलीज एक्शन। फिर है मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम होते हैं। और मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। तो जैसा कि अभी बताया कि इसमें चूंकि ड्रग की रिलीज कंट्रोल्ड वे में होती है तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन मेंटेन बना रहता है। फिर हम देखते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। पैच को हम स्किन में अप्लाई करेंगे तो कई बार लोकल इरिटेशन जैसे इचिंग है या डर्मेटाइटिस है, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि पैच को अगर हम देख नहीं पाए, नोटिस नहीं कर पाए, तो ये गिर सकता है, स्किन से अलग हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि चूंकि स्किन एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बैरियर है, इसलिए स्किन से ड्रग का क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल है। मतलब जिन ड्रग्स के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा छोटे होंगे, सिर्फ वही स्किन के बैरियर को क्रॉस करके अंदर सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच पाएंगी।